ये चेक कर लो, ये लिखा हुआ आ रहा है बेटा, देखिए एक बार वहीं से। ठीक, चलिए बेटा। तो कल जो था हमारा क्लास हो चुका था, जिसमें हमने लास्ट आपका जो गवर्नर जनरल लिखवाया था वो कौन था? एम हेस्टिंग था। ठीक है, हम लोग पहुंच गए कहाँ पर? 28 तक पहुंच गए थे शायद ना, 1823 से लेकर 1828। तो इसके बाद जो अगला गवर्नर जनरल आता है वो कौन आता है? ठीक है, हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था कल हमने होमवर्क में दिया था। हाँ, बहुत बढ़िया, ये ने याद दिला दिया। रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन बताएगा? सुभाष बताओ पहले। और ये बहुत गलत बात होगी कि यार आप होमवर्क पे एक क्वेश्चन आप पे ध्यान नहीं दिया। तुम ही बताओ, बताओ भाई, देव बताओ। बिल्कुल भी इसका मतलब पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस नहीं है आप लोगों का। हाँ हाँ, तुम्हारा ही बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोग बताओ भाई, एक ने भी नहीं पढ़ा था। हाँ बोलो। दोबारा बताओ, स्पष्ट नहीं हुआ, क्लियर बता। कोशिश सही कर रहे हो। हाँ, डरा मत करो, यहाँ झिझकते क्यों हो? सही है। और कोई बताएगा बेटा? तुम लोग में से बताओ कोई, तुम बताओ। हाँ, चंद्रसेन। कंपनी का डायरेक्ट संबंध किसानों से होता है, उसमें जमींदारों का कोई मैटर नहीं होता है। वो रैयतवाड़ी कहलाती है। सही है, मतलब सीधा सीधा सरकार से संपर्क होना। 1792 में आई थी रैयतवाड़ी। ठीक है, कौन लेकर आया था? जनरल कौन था उस गवर्नर जनरल? थॉमसन रो कहाँ से आ गया अभी? लॉर्ड हेस्टिंग लेकर आया था। तो रैयतवाड़ी समझ में आ गई कि किसानों का संपर्क जमींदारों से ना होकर किससे हो जाएगा? सरकार से हो जाएगा। सही है। तो चलिए अगला हम लोग आज पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेटिक। तो लॉर्ड विलियम बेटिक। तो अगला हमारा गवर्नर जनरल कौन सा आएगा भारत का? बेटिक। कब से कब तक अगर ये रहा पूछेगा आपसे? 1828 से 1835। 1828 से 1835 तक रहा था। ठीक है, क्या क्या वर्क इसने किया था वो हम देख लेते हैं। देखिए, इसने बहुत सारे काम किए थे। सबसे पहला नाम आता है सती प्रथा का। किसका आता है बेटा? सती प्रथा का। तो इसने क्या किया? सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। सती प्रथा पर क्या लगा दी बेटा? रोक लगा दी। और इसने जो ठगी प्रथा थी उस पर भी रोक लगा दी। जो ठगी प्रथा, ठगी वगैरह करते थे उस पर रोक लगा दी। शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। शिशु हत्या पर। अब शिशु हत्या किसकी होती थी उस टाइम पर? गर्ल्स की। बोलो, जो लड़की वगैरह थी तो उसकी जो मार देते थे तो उसे शिशु हत्या कहा जाता था। उस पर भी इसने क्या लगा दी? रोक लगा दी और उस पर कानून बना दिए। ठीक है, क्या बना दिए थे बेटा? कानून बना दिए थे। सती प्रथा का अगर संबंध भारत में पूछा जाएगा कि किससे रहा, तो आप कहोगे राजा राममोहन राय से रहा था। एक प्रगतिशील विचारक थे और इसलिए इन्होंने सबसे पहले जो आपकी आवाज़ उठाई थी वो 1830 के समथिंग उठाई थी। सही है, 29-30 के बीच में उठाई थी। उसके बाद पूरा सहयोग मिला था किसका? गवर्नर जनरल, जिसका नाम था लॉर्ड बेटिंग। तो पूछेगा कि सती प्रथा पर रोक कौन से गवर्नर जनरल के समय लगी थी, तो आप किसके द्वारा बताओगे? बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखिए बेटा। 1834 में 1834 में इसने क्या किया था? सीमांत प्रांत की स्थापना की थी। आगरा में बेटा क्या किया था? आगरा प्रांत का निर्माण करा। सॉरी, 1800 में क्या किया था? आगरा प्रांत का निर्माण। तो अगर पूछे कि आगरा प्रांत का निर्माण किसने किया था, तो आप हाँ स्थापना कर लिख लो। हाँ, तो 1834 में सबसे पहले नाम आता है बेटिंग का, जिसने क्या किया था बेटा? 1834 में आगरा प्रांत का निर्माण किया था। ठीक है, अगला 1835 में इसने क्या किया? अगर पूछेगा 1835 में, तो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। तो 1835 में इसने क्या किया था? मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले चिकित्सा अशोक ने खुलवाया था। हाँ, चिकित्सा वही अशोक लेके आया था। ठीक, बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? हो गया क्लियर यहाँ पर?
बस इतना ही पूछा जाएगा इसमें। अब हम लोग कहाँ पर आ गए? 35 में। 35 के बाद कौन आ जाएगा आपका? ठीक है, 35 के बाद बेटा आता है ऑकलैंड। 1836 से 42 तक रहेगा ये। अब 35 से 36 के बीच अगर पूछा जाता है तो छोटा सा कार्यकाल रहता है उसका, लिखना चाहो तो लिख लो, सर चार्ल्स मेडकॉफ। सही है। अगला कौन आ जाएगा इसमें? सर चार्ल्स मेडकॉफ। ये विलियम बैटिंग था। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सती प्रथा इंपॉर्टेंट रहता है इसलिए ध्यान रखेंगे सती प्रथा के बारे में। हाँ, राजा राममोहन राय और विलियम बैटिंग। अगला आता है चार्ल्स मेडकॉफ। मैं आपको क्रम से लिखा दे रहा हूँ, चार्ल्स मेडकॉफ। मेडकॉफ कब से कब तक रहा था? तो 1835 में। 1836 तक लिख लो, 1835 से 1836। अब आप बताओ एक साल में इसने क्या कर लिया होगा? कुछ भी नहीं किया होगा। ये प्रेस एक्ट लेकर आया था, बस ये ध्यान रखना है इसमें। ये क्या लेके आया था बेटा? प्रेस एक्ट लेके आया था 1835 में। तो लिख लो, ये इंपॉर्टेंट रहता है कि प्रेस एक्ट कौन लेकर आया था। प्रेस एक्ट 1835 में लेकर आया था। प्रेस रिपोर्टर वाली, हाँ, प्रेस एक्ट कौन लेकर आएगा तो पूछेगा तो। सही है। जो अंग्रेजों ने प्रेस पर, पत्रकारिता पर जो प्रतिबंध लगा रखे थे, इसने सबके सब क्या करे? हटा दिए थे। इसलिए प्रेस एक्ट लेकर आया था। ठीक है। तो प्रेस एक्ट कौन लेकर आया था? तो आपको मेडकॉफ लेकर आया था। जितने भी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगे हुए थे वो इसने सब क्या किए बेटा? हटा दिए थे। ठीक है। इसलिए इसे समाचार पत्रों का जनक कहा जाता है या मुख्य दाता कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? इसे समाचार पत्रों का मुख्य दाता कहा जाता है। अगर आपसे पूछे समाचार पत्रों का दाता कहा जाता है, ठीक है, समाचार पत्रों का क्या कहा जाता है बेटा? दाता कहा जाता है। तो बस इतना याद रखना है, एक साल में इतना ही काम किया था इसने। अगला आ जाता है बेटा नॉस्ट कौन सा? ऑकलैंड। ये इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ जो गवर्नर हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आपको याद रखना है। ठीक है। जैसे एक डलहौजी हो गया, ऑकलैंड हो गया, क्योंकि उन्होंने कुछ काम भी किए थे। जब हमने 1857 आपको पढ़ाई थी तो उसमें ऑकलैंड के बारे में पढ़ाया था, याद है? नहीं है? ठीक है। हाँ, लॉर्ड ऑकलैंड। तो अगला आता है लॉर्ड ऑकलैंड। अब ये कब रहेगा बेटा? 1836 से 1842 तक। ठीक है। 1836 से 1842 तक अगर पूछा जाएगा कौन रहा था। अब हमने आपसे क्या कहा था कि उनकी डेटें याद रखो। अब डेटों से मालूम पड़ जाएगा कि ये जो कांड हुए थे वो किसके समय में हुए थे। सही है। चले, कांड जो है एक अच्छा शब्द है, क्योंकि जो रामायण वगैरह है उसमें भी सारे कांड होते हैं। लंका कांड, सही है, तो अयोध्या कांड, अरण्य कांड, लंका कांड। सही है। तो कौन कौन से किसके समय में कौन कौन से कांड हुए तो आप याद रखना है। ठीक है। अब आता है हमारा कौन बेटा? ऑकलैंड। सही है। कौन आएगा बेटा अगला? ऑकलैंड। ठीक है। इसने क्या क्या किया था? लिखो, पहला अफगान युद्ध हुआ था इसके समय में। नेपाल युद्ध किसके समय में हुआ था? अफगान युद्ध हुआ था इसके समय में। बेटा पीछे बताओ बच्चों, नेपाल का युद्ध किसके समय में हुआ था? बोलो। लॉर्ड। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? बोलो जल्दी, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? लॉर्ड बेलेजली को। कल ही बताया था हमने, तो आप ऐसे भी भूल कैसे? तो रैयत वाली कौन लेकर आया था? हेस्टिंग लेकर आया था। स्थाई बंदोबस्त बेलेजली। दरोगा का पद कौन लेकर आया था? दरोगा का पद पुलिस प्रशासन का जनक सर जॉन सॉर। उन्हें पुलिस व्यवस्था का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है। किसने सिविल सेवा की उम्र जो थी वो 21 साल से 19 साल कर दी गई? किसने की थी? लिखवाया हमने। कौन था जिसने सिविल सेवा की
उम्र जो थी वो 21 साल से 20 तक थी। पढ़ाया है हमने बेटा। किसने लिखवाया था, किसने लिख करा था? ये लिखवाया ही नहीं। लिखाया है बेटा, हमने लिखाया है। सर भूल गए हो आप बोलना, इसीलिए लिखा नहीं। अभी नहीं लिखाया है तो इसका मतलब आगे किसी में आएगा फिर। हाँ तो आगे। सही है, चलो चलो यहाँ तो समझ में। अब देखो, जो अफगान का युद्ध हुआ था इसे एक इतिहासकार है एनएस। कौन है इतिहासकार? एनएस। उन्होंने इस युद्ध को भारतीयों और अंग्रेज़ों को मूर्खता का युद्ध कहा था। इसी के समय जो अफगान युद्ध हुआ था इसे मूर्खताओं का पूर्ण युद्ध कहा था। ये मूर्खताओं वाला युद्ध है, अफगान से कोई मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये लिखना नहीं है, ज़रूरी नहीं है इसका, ठीक है ठीक है, इसमें ध्यान देना। उसके बाद अंग्रेजी जो सेना थी वो वापस बुला ली गई थी, ये आपको याद रखना है। ऑकलैंड ने स्कूलों में अनेक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की। तो छात्रवृत्ति लाने वाला कौन था? स्कूलों में छात्रवृत्ति का प्रारंभ किसने किया था? छात्रवृत्ति का स्कॉलरशिप का जनक कौन बनाता है भारत में? तो लॉर्ड ऑकलैंड। तो लिखो छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति कितने लोगों को मिली? तो छात्रवृत्ति का अगर पूछा जाएगा जनक कौन माना गया है तो आप किसे बताओगे? ऑकलैंड को, ठीक है। चलिए, और क्या किया इसने? तो देखो, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था 1800 कब? तो लिखो 1839 में। सर वो भी वो तो शेरशाह ने शुरू की थी। वो शुरुआत उसने की थी, है ना। तो इसने भी कराया था। तो लिखो जीटी रोड का क्या किया था इसने? निर्माण कराया था। तो जीटी रोड है ना, पूरा नाम इसका क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड। सही है। शेरशाह सूरी ने करवाया था, फिर उसका पुनर्निर्माण भी हुआ था। उसके बाद दोबारा जो करवाया था जीटी रोड का, हाँ जीटी रोड का निर्माण वो किसने कराया था? तो आपको वो ऑकलैंड ने कराया था जीटी रोड का निर्माण। कहाँ से कहाँ तक का विस्तार है? तो कलकत्ता से दिल्ली। कौन सा करवाया था बेटा? कलकत्ता से दिल्ली। जो कलकत्ता से दिल्ली वाला रोड है उसे जीटी रोड कहते हैं। उसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? तो आप बताओगे ऑकलैंड ने करवाया था। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत हो यहाँ तक? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट कौन आएगा अगला? लॉर्ड कौन है बेटा? लॉर्ड डलहौजी। 42 में तो आया बेटा अभी। डलहौजी शायद 48 में आया था। हाँ, डलहौजी कब आया था? 48 में। ये क्योंकि डलहौजी के बाद जो भी आएंगे ना, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड कैनिंग है, एल्गिनो है, रियो है, मियो है, ये सब जो आएंगे वो इम्पोर्टेंट आएंगे। इसमें इम्पोर्टेंट घटनाएं घटेंगे। जब के 1900 के समथिंग पहुंच जाएंगे तो जलियांवाला हत्याकांड, ये सब वहाँ पर आपको आधी चीज़ें याद मिलेंगी। पीछे वाला आपको थोड़ा कम याद है क्योंकि उस चीज़ को आपने रिवीजन नहीं किया है। सही है, तो रिवीजन आप करते रहेंगे। सुभाष बताओ बेटा, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर है, हाँ रॉबर्ट क्लाइव। बहुत बढ़िया। बक्सर युद्ध और प्लासी युद्ध 1764 में बक्सर युद्ध और 1757 में प्लासी का युद्ध, दोनों हुए थे रॉबर्ट क्लाइव के समय। द्वितीय शासन की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल का अंतिम गवर्नर किसे माना गया है? वॉरेन हेस्टिंग को। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ऑस्टिन को। सही है। इस पर क्या चलाया गया था? महाभियोग। उसके बाद ये क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। सही है। क्या क्या काम करे इसने? मुगल की पेंशन बंद करा दी थी, प्रयागराज में इलाहाबाद संधि कराई थी, कड़ा जो था उसको अपने अंडर में लेकर सिराजुद्दौला को बेच दिया था 50 लाख रुपए में। नहीं समझ में आई बात? आगे ना, इसने कोलकाता में मदरसे की स्थापना की थी, संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाए थे। सही है। इसी के समय में कौन आया था? कौन सा एक्ट आया था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था। और पिट्स इंडिया एक्ट आने की वजह से इसका विरोध हुआ, जिसकी वजह से ये भारत से चला गया था और इंग्लैंड में इस पर महाभियोग चलाया गया था। कितने लोगों की बात समझ में आ गई? नहीं आई समझ? ठीक, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रिवीजन जितना करते रहो आपको उतना ही चीज़ें को याद रहेगा। नेक्स्ट आता है लॉर्ड एलन तारो एलन बरो कब से कब तक है?
1842 से 1844 तक इसका अपना कार्यकाल रहा था। क्या किया था इसने? देखो, इसके समय में अफ़गान का जो युद्ध स्टार्ट हुआ था किसके समय में? ऑकलैंड के समय में, ठीक है। तो इसके समय में अफ़गान का युद्ध जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो लिख लो, अफ़गान का युद्ध समाप्त। अफ़गान का युद्ध समाप्त, ठीक है। तो इसके समय में अफ़गान का युद्ध समाप्त हो जाता है, याद रखना। अगर पूछा जाएगा शुरुआत किसके समय हुई थी तो आप बताएंगे ऑकलैंड के समय में, ठीक है। और इसने जो सिंध था, सिंध कौन था बेटा? सिंध अपने साम्राज्य में मिला लिया था। सिंध को अपने साम्राज्य में क्या लिया था बेटा? मिला लिया। समझ में आ रही बात? बस इतना कार्य किया था इसने। और अगला आता है लॉर्ड हेडिंग। अगला आ जाएगा लॉर्ड हेडिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1915 में ऐसा लॉर्ड हार्डिंग 1915 में देखो, लॉर्ड हार्डिंग कब से कब तक रहा ये? तो ये 44 से 48। अब आएगा डलहौजी इसके बाद। 44 से 48 तक कौन रहा था? हेडिंग रहा था। इसका भी समय ज़्यादा नहीं चल पाया था। इसने नरवली पर क्या लगा दी थी बेटा? रोक लगा दी थी, ठीक है। और अंग्रेजी शिक्षित लोगों के लिए रोजगार का अवसर स्टार्ट किए थे। तो इसने बेटा क्या हुआ था? नरवली, हाँ, नरवली पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। और इसने शिक्षित लोगों के लिए रोजगार का काम किया था, रोजगार देने का काम किया था, ठीक है, ध्यान रखना। शिक्षित लोगों को रोजगार देने का काम किया था। बट इतना काम रहा था इसका। अगला आता है डलहौजी। डलहौजी इंपॉर्टेंट रहेगा। जिससे हम इंपॉर्टेंट बताते जाएं उन्हें इंपॉर्टेंट लगाते जाओ। आप उन्हीं को याद करना है ज़्यादा से ज़्यादा, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है। अब आता है डलहौजी। ये बहुत ज़्यादा काम करेगा यहाँ भारत में। तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक रहता है ये? लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक रहता है? 1848 से 1856 है। हाँ, 1856। 56 के बाद कैनिंग आएगा और बस इसके जीवन में पत्थर स्टार्ट हो जाते हैं फिर। तो आप ध्यान देंगे 1848 से और 1856 तक रहा था कौन? डलहौजी। और काफ़ी हद तक ध्यान रखना, डलहौजी ने भारत में क्या किया था? विस्तार किया था। बहुत सारी चीज़ें जिससे हम कभी अवगत नहीं हो पाते, उन चीज़ों को क्या किया इसने? अवगत करवाया। जो आप आज लाइट का यूज कर रहे हो, आज पोस्ट ऑफिस यूज करते हो, आप बिजली यूज कर रहे हो, आप रेल यूज कर रहे हो, ये सब किसकी देन है बेटा? डलहौजी। तो एक तरफ हमें घाटा भी हुआ, लेकिन एक तरफ हम कुछ ना कुछ हद तक अंग्रेज़ों से सीख भी लिए उन चीज़ों को। वरना आज भी हम वेद वगैरह ही पढ़ रहे होते और हम इंटरनेशनल चीज़ों पर नहीं जा पाते। हम टेक्निक पे कहाँ होते? पीछे होते हैं। हम ये नहीं कहते कि वेद बुरे होते हैं। वेद अच्छा है, आपको नॉलेज बढ़ाता है, आपको काम करवाता है, लेकिन हम उसके अलावा सोच नहीं रहे थे, ठीक है। तो स्थिति कुछ और होती है। और आज अंग्रेज़ों की वजह से कुछ बहुत सारे हम लोगों को जो स्ट्रक्चर है वो दे गए। बहुत सारे किले वगैरह, पुल वगैरह सिखा गए बनाना, कैसे बनाए जाते हैं, क्या होता है। वरना हमें क्या पता था? सही है, हम तो नाव डाल लेते थे, चलते रहते थे हमेशा नाव के सहारे। सही है। तो बहुत सारा विकास कर गया डलहौजी ने। उस टाइम बहुत विकास किया था पूरे भारत में। पटरियाँ वगैरह बिछवाना, रेल वगैरह चलवाना, ये सब। हाँ, सती प्रथा को पूरा ही गायब करा दिया था, ठीक है। तो ये डलहौजी ने किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ बिल्कुल। चलिए बेटा, इसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है कि इसने आधुनिक भारत को कनेक्ट किया था। आधुनिक मतलब आज का। तो आप सुपर बनने जा रहे हो, सुपर उसमें शक्ति में शामिल हो रहे हो, ये सब थोड़ी सी उसकी भी देन है। सही है। कहते ना, कभी कभी अगर जैसे मान लो आपके घटनाएं हो रही हैं तो कभी कभी आप परिचित भी हो जाते हो। देखा, जिसके घर पे मर्डर वगैरह होते रहते हो, बहुत तो आधा वकील हो जाता है। वकील होता है, उसकी विधायक वगैरह से अच्छी पकड़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पड़ा रहता है विधायक जी हमारी ये सहायता करो, वो सहायता करो, तो वो आधा विधायक बन जाता है वहीं पर। तो कभी कभी कुछ खोता है तो कुछ पाया भी जाता है, कुछ आप सीखते भी हो, ठीक है। तो चलिए,
तो डलहौजी को स्टार्ट करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बेटा डलहौजी को? तो आप कहोगे इन्हें क्या कहते हैं आपका आधुनिक भारत का जनक। तो इसे लिखो, सबसे पहला पॉइंट रहेगा आधुनिक भारत का जनक। अगर पूछे आधुनिक भारत का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है तो आप किसे बता दोगे? डलहौजी को बता दोगे। क्या क्या लेकर आया था ये? तो बेटा ये रेल लेकर आया था, ठीक है, डाक लेकर आया था, ऐसे लाइन से लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं है। रेल लेकर आया था, डाक लेकर आया था, विद्युत तार, कौन बेटा? विद्युत तार, जो लाइनें वगैरह आप देखते हो विद्युत की, वो भी लेकर आया था। PWD विभाग लेकर आया था, जो आपके रोड वगैरह बनाता है, PWD, इसने सब प्रारंभ किया। इसने शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या किया था बेटा? काम किया था। शिक्षा क्षेत्र में भी क्या किया था? शिक्षा क्षेत्र में काम किया था। और शिक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए अगर आपको याद हो तो ये क्या लेकर आया था? मैग्ना कार्टा, सही है। और 1854 में ये क्या लेकर आया था? वुड डिस्पैच लेकर आया था, वुड घोषणा पत्र। अगर पूछे वुड घोषणा पत्र किसका था तो डलहौजी का था, ये शिक्षा को लेकर आया था। तो शिक्षा के लिए एक एक लेकर आया था, क्या बेटा? वुड घोषणा पत्र, घोषणा पत्र। इसे बेटा क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। अंग्रेजी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अंग्रेजी का मैग्ना कार्टा। ये BTC वगैरह में बच्चे बहुत पढ़ते हैं। अंग्रेजी का मैग्ना कार्टा, वुड घोषणा पत्र को, जो 1854 में लेकर आया था ये। तो शिक्षा के लिए कौन सा वो लेकर आया था? कौन सा नीति लेकर आया था? तो वुड घोषणा पत्र। इसमें इसने अंग्रेजी को इंक्लूड कर लिया था। बोले आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हो तो आप इंग्लिश को भी पढ़ो, सही है। तो इसलिए इसे अंग्रेजी का क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा कहा था घोषणा पत्र को। कौन लेकर आया था वुड घोषणा पत्र? तो डलहौजी लेकर आया था 1854 में शिक्षा के लिए। तो तार वगैरह हो गया, बिजली वगैरह हो गया, ये सब कौन लेकर आया था आपका? ठीक है, डलहौजी लेकर आया था। बोलो क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो यहाँ तो बताओ जल्दी जल्दी, बोलो जल्दी बोलो बेटा, क्लियर है? हाँ, इसे वुड डिस्पैच कहते हैं। इंग्लिश में पूछेगा तो क्या पूछेगा? वुड डिस्पैच। इसे चार्ल्स वुड भी कहा जाता है। ये लिख लो, इसे वुड डिस्पैच कहेगा या चार्ल्स वुड कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे बेटा? चार्ल्स वुड भी कहा जाता है इसी घोषणा पत्र को। ये आपको पूछ लेगा, ठीक है। डलहौजी भारत में रेल का जनक माना जाएगा, ध्यान रखना। डलहौजी को क्या माना गया? रेल का जनक माना गया। तो थोड़ा रेल के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ तो मैं रेफर कर दूँ इस चीज़ को। डलहौजी को रेल का क्या माना गया है? जनक। भारत में रेल का जनक माना गया है। तो देखो समझो, यहाँ पर रेलवे डाल लो, रेलवे। और रेलवे को जनक माना गया किसको बेटा? डलहौजी को। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। पहली रेल कब चली थी? 1853 में पहली थी। कहाँ से चली थी बेटा? बम्बई से। कहाँ चली थी? ट्रेन तो पटरियों पे जाएगी, तो कहाँ? थाने। थाने जो है महाराष्ट्र में है, मुंबई में? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे जनसंख्या वाला जिला है थाने, महाराष्ट्र। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन है? थाने, महाराष्ट्र। कम जनसंख्या वाला जो है वो है कच्छ, माहे, गुजरात में। माहे जगह पड़ती है वहाँ पर, वो है। समझ में आया? ये पहले भी पढ़ा रखे होंगे, इनको थोड़ा कनेक्ट रखा करो। तो बम्बई टू ठाणे चलाई गई थी 1856 में। ये पहली ट्रेन थी, किसके द्वारा चलाई गई थी? 1853। हम क्या बोल रहे हैं? 56, सॉरी शक्तिमान। 1853 लिखा हुआ है, तो इसे जनक कहा गया। कितने किलोमीटर चली थी ये? तो 34 किलोमीटर चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चलेगी। विद्युत तार का श्रेय किसे जाता है? बोलो। बिजली वाली से भाप इंजन। क्या? भाप इंजन वाली बिजली वहाँ कहाँ रखी उस टाइम पर? कैसी बात करते हो? 1789 में। हाँ, बिजली वाली नहीं अभी चली, अभी कहाँ चली थी? 1853 पहली ट्रेन तो भारत में चलने वाली है। हाँ, वो 19 के समथिंग चली थी बाद में। हाँ, अभी कहाँ? विद्युत तक तो है नहीं, अभी तार बिछवा रहा है, वो तार है नहीं और तुम वैसे चला दोगे ट्रेन। एडिसन ने बिजली बनाई, वो बनाई थी, बल्ब का आविष्कार का चल रहा था, भारत में नहीं थी।
बाहर थी विदेशों में, सही है। हर के यहाँ तो ये लेकर आया था, अब ये तार फार बिछवा रहा है, तब लाइटिंग चलेगी। अभी तक बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो अभी भी लाइट से वंचित हैं, लेकिन 2024 तक लगभग पूर्ण हो जाएगा। अब बहुत कम बचे हैं, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी हो रही है, सही है। काफ़ी विद्युत का विस्तार हुआ है। तो अब उस समय तो ये बिछाए जा रहे थे भारत में, तो उस टाइम पर विद्युत ट्रेन कहाँ चल जाएगी। अब विद्युतीकरण हो रहा है, अब आपको ट्रेन इंजन वाले नहीं मिलेंगे, सब विद्युत वाले ही मिलेंगे, सही है। अभी मेट्रो स्टार्ट हो रही है, तो सब मेट्रो बन जाएंगी फिर जाकर। जितनी बसें वगैरह सब इलेक्ट्रिक हो रही हैं, तो जितने वाहन आएंगे वो सब किसके आएंगे बेटा, इलेक्ट्रिक आएंगे। टाटा ने गाड़ी निकाल दी इलेक्ट्रिक वाली। अभी योगी जी वो G20 में आपको 100 बसें मंगाई हैं, समझ में आई नहीं। तो कहीं ना कहीं जो आपका पेट्रोल वगैरह है ये आपकी थोड़ी सी कम होने लगेगी, क्योंकि व्यापार पेट्रोल का कम होता है, उससे नुकसान भी होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक वाला सही रहता है, प्रदूषण रहित होता है। प्रदूषण कम हो जाएगा, उतना वायुमंडल अच्छा रहेगा, सांस लेने उतना तकलीफ नहीं होगी ज़्यादा। CNG के पेट्रोल पंप बन रहे हैं, तो CNG और इलेक्ट्रिक ही रह जाएगी, और इलेक्ट्रिक आएगी तो CNG भी गायब हो जाएगा। फिर अगर अच्छा एवरेज वगैरह चलेगा तो फिर कुछ ना करेंगे। 100 रुपये चलेगी, हाँ सब गाड़ियों में 100 रुपये। अपना छतरी निकाली चल दिए, हाँ। भविष्य का बेटा वो है ही, भविष्य का जो ईंधन है वो सौर ऊर्जा ही है। तुम्हारे पास और कोई स्रोत ही नहीं है। कोयला तुम खा चुके हो पूरा, ठीक है, पूरा खोखला कर दिया है। हाँ जी, ये बेटा हो गया। बम्बई टू ठाणे चलाई गई थी, 34 किलोमीटर लंबी थी ये। डाक टिकट अगर पूछेगा कौन लेकर आया था, तब भी आप किससे बताओगे बेटा, डलहौजी को। हम नहीं अगर लिखें तो आप लिख लिया करो अपना। डाक टिकट हो गया, डाक व्यवस्था हो गया, ये सब कौन लेकर आया था, डलहौजी लेकर आया था। बोलो क्लियर हो गया, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। डाक टिकटों का अगर पूछा जाएगा, लोक सेवा विभाग कौन लेकर आया था, हैं? हाँ, लोक सेवा आयोग क्या बोलते हैं इसे, 1854 में लोक सेवा आयोग, UPSC। हाँ, अगर UPSC की शुरुआत पूछी जाएगी किसने, आप सोचो आप कितना बड़ी चीज़ देगा वो, देखो। और पहला UPSC पास करने वाले पता कौन थे, सुभाष चंद्र, सही है, लिखा जाता है पिछली बार। उस टाइम पर बेटा इसे क्या बोलते थे, ICS परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। सर ICS एक यूट्यूब चैनल भी है, बहुत उठा हुआ है बेटा। उस टाइम पर हम लोग UPSC ना बोलकर क्या बोलते थे, ICS बोलते थे, ठीक है। मतलब उस टाइम का नाम था इसका, ठीक है। इसने परीक्षा वगैरह शुरू की, सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार ICS परीक्षा पास की थी। बोलो बेटा यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, अरे बाल को समझ में आ रहा है। तो लोक सेवा आयोग का फिर जनक किसे माना जाएगा, डलहौजी को। पहली बार परीक्षा किसने कराई थी, डलहौजी ने। पहली बार परीक्षा पास किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। पढ़े लिखे व्यक्ति थे हमारे यहाँ से, मजाक था क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहले, रविन्द्रनाथ सत्येंद्र ने पहली बार पास की थी। क्या दिखा रहा, लाओ देखें। सुभाष चंद्र बोस ने की थी बेटा, NCERT में लिखा हुआ है, कैसी बात करें। शामिल हुए थे, ये लिख सकते हो आप कि लोक सेवा आयोग में शामिल कौन हुए थे पहले, शामिल ये है बेटा सत्येंद्र, ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ा करो। हम पास होने वाले बता रहे हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलो अब बताओ कोई दिक्कत है, क्लियर हो गया बेटा सुभाष, ठीक है। सत्येंद्र नाथ तो शामिल हुए थे, पास नहीं कर पाए थे, तो पास किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। NCERT में लिखा हुआ है बेटा सब चीज़ें। बोलो कोई दिक्कत हो तो। अब सबसे पहले परीक्षा पास करने वाले कौन थे ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं बेटा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह विधेयक कौन लेकर आया था, हाँ 1920 में की थी। हाँ सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में की थी। NCERT में लिखा हुआ ना पूरा इसका डिटेल, ठीक है बेटा। 1920 में की थी, ध्यान रखना। और लेकर कौन आया था, डलहौजी। बोलो कोई दिक्कत। अब लिख लो बेटा अगला, हिंदू विधवा पुनर्विधेयक कौन लेकर आया था, हाँ डलहौजी। कौन लेकर आया था बेटा, डलहौजी।
हाँ, हिंदू विधवा पुनर्विवाह विधेयक, ठीक है। विधवा विधेयक कौन लेकर आया था, तो आप किसे बताओगे बेटा? 1856 में लेके आया था। जो सती प्रथा थी उसको समाप्त करने के बाद ये विधवा जो गर्ल्स थी, महिलाएं थी, उनके लिए पुनर्विधेयक ले आया और इसने इसका सख्ती से क्या किया था बेटा? पालन किया था, सख्ती से पालन करवाया था कि आपको शादी करनी ही पड़ेगी, सही है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जीटी रोड किसने बनवाया था? जीटी रोड अभी बताया था हमने किसने बनवाया था? किसने बनवाया था जीटी रोड? अभी जस्ट हमने बताया था, ऑकलैंड, कलकत्ता टू दिल्ली, सही है। तो पूछेगा कि जीटी रोड का पुनर्निर्माण किसने कराया था? बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं पुनर्निर्माण, मतलब टूट फाट जो हो गई थी उसका दोबारा से काम कराया था किसने? डलहौजी ने। तो जीटी रोड का निर्माण करवाया था किसने? ऑकलैंड ने। और पुनर्निर्माण पूछेगा तो डलहौजी ने। शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? आगे चलें। अगला देखिए बेटा, 1848 में इसकी हड़प नीति आई थी। कौन आई थी बेटा? हड़प नीति बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। फूट डालो नीति भी किसकी थी? डलहौजी की। और हड़प नीति भी किसकी थी? डलहौजी, सही है। फूट डालो नारा किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था। हाँ, वो मार्कर वो डाल लिया, इंक डाल दो बेटा मार्कर में। डलहौजी ने दिया था। फूट डालो क्योंकि फूट नीति इसी की थी, व्यक्तिगत नीति इसी की थी, वो सिर्फ हड़प नीति कहा जाता है। तो 1848 में क्या हुआ था बेटा? हड़प नीति। हड़प नीति, सही है। तो हड़प नीति बेटा कौन लेकर आया था? तो आप कहोगे डलहौजी लेकर आया था, ठीक है। 1848 में। हाँ, 1848 में, ठीक बेटा। 1848 में लेकर आया था ये। ठीक है बेटा। हड़प नीति का मतलब था कि ये राज्यों को क्या करता? हड़प लेता था। अब उसने क्या वो लगा दिया था कि अगर कोई राजा है और उसकी कोई संतान नहीं है और उसने अगर उसे गोद ले रखा है तो वो उसका राजा या शासक नहीं बनेगा, वो उसको हड़प लेंगे, सही है। दूसरा, जो योग्य राजा नहीं है या योग्य शासक नहीं है तो उसको भी क्या करेगा? ये हड़प लेगा। बोले आप इसके योग्य नहीं हो, आप राज्य छोड़ दो। समझ में आया? तो उसे हड़प नीति कहा गया था। नहीं समझ में आई बात? पूछा जाएगा हड़प नीति के तहत इसने सबसे पहला कौन सा राज्य अपने अंडर में किया था? तो लिखो सतारा। पहला राज्य जो था वो सतारा था। सब लिखी लो क्रम से। तो अगर पूछे हड़प नीति से डलहौजी ने सबसे पहले कौन सा राज्य अपने अंडर में किया था? तो सतारा किया था 1848। आरओ के लिए सवाल है, यहाँ से पिछली बार आया था, इनका क्रम पूछ लिया था उसने। सतारा। उसके बाद लिखो बेटा कौन सा थे? जैतपुर और संबलपुर। अगला शिकार जो हुआ था वो जैतपुर और संबलपुर। इसने क्या कर लिया? फिर हड़प नीति के तहत इनको भी अपने अंडर में कर लिया था 1849 में। अगला बेटा, अगला आता है आपका कौन सा? बगात। कब किया गया बेटा? ये 50 में, 1850 में। बता दो इसे याद हो। बगात के बाद कौन आता है आपका? उदयपुर। रियासत थी पूरी ये, तो इसने उदयपुर को भी क्या करा? हड़प नीति के तहत कर लिया था। कब? 1852। अब अगला कौन आता है उदयपुर के बाद? झांसी। तो झांसी की पाक कहानी सबको याद है। तो खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, ठीक है। और उसने दत्तक पुत्र कौन सा गोद ले रखा था? दामोदर। उसके पति का नाम क्या था? हस्बैंड का नाम गंगाधर राव। तिलक वाला कौन है? उसी के प्रकट हुए हैं नरेंद्र मोदी। दामोदर, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं।
तो उन्होंने क्या लगा दिया, उस पर हड़प नीति लगा दी और बोले आपका दत्तक पुत्र तो आपका वो राजा नहीं बन सकता। इस बात को लेकर क्या हुआ बेटा, युद्ध हो गया था। सही है। और बाद में रानी लक्ष्मीबाई क्या हो जाती है बेटा, मर जाती है, वीर गति को प्राप्त होती हैं। बहुत लड़ी थी, अगर जो जहाँ जहाँ प्लानिंग थी अगर वो फेल नहीं होती तो वो जीत भी जाती हैं। सही है। हाँ, आगे चले हम लोग बेटा। तो जो आपका कौन था, झांसी, झांसी को कब लिया गया था, झांसी को 1853। और इसी 1853 के समय चलाई गई थी कौन, ट्रेन, यानी कि रेल। कहाँ से कहाँ तक, बम्बई से ठाणे। कितने किलोमीटर, डाक टिकट किसने चलवाए, डाक व्यवस्था, यूपीएससी, पहले पास करने वाले, पहले शामिल होने वाले, क्या, सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1920 में किसने पास कर लिया था, सुभाष चंद्र। ऐसे ही नेताजी नहीं कहते उन्हें, किसने दिया था नेताजी उपाधि। अब आएगा मजा, बोलो किसने दिया था। कितने कितने हो गए थे राज्य, 4, 5वां होगा, 5वां बेटा लिखो। कौन सा राज हड़पा था इन्होंने, जल्दी बोलो। नागपुर। 5 हो गए थे, 6ठा होगा फिर नागपुर। आवाज़ नहीं करे, बस हो गया, हम रिवीजन करते बोला करो। झांसी के बाद अगला टारगेट हुआ कौन, नागपुर। और उस टाइम नागपुर कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा बेटा, महाराष्ट्र। कब, 1854। 1854 में डलहौजी का आया था वुड घोषणा पत्र, जिसे अंग्रेजी का मैग्ना कार्टा कहा गया। बोलो हाँ या ना। ठीक है, इसे चार्ल्स वुड भी कहा जाता है। घोषणा पत्र था, इस शिक्षा को लेकर संबंधित था, डलहौजी लेकर आया था। सही है। रेल वगैरह, पटरी, विद्युत विभाग किसने तैयार करवाए थे, डलहौजी ने कराए थे। कितने लोगों को बात समझ में आ गई है। अगला बेटा, नागपुर के वाले को करौली। करौली कब बेटा अंडर में लिया इसने, करौली कब लिया था, 55। अगला आता है करौली के बाद कौन सा, अवध। और अवध तो हमने पढ़ा भी था 1857 में, यस या नो। अवध का उस टाइम पर किसने प्रतिनिधित्व किया था, मोहम्मद अली। अरे हजरत बेगम महल। ऐसे बात करोगे तुम लोग, ऐसे तो भूल जाया करोगे। अवध का उस टाइम पर प्रतिनिधि कौन था, नेता कौन था, लीडर कौन था। सर आपने 57 बोला क्या, 56 है बेटा अवध। 1857 क्रांति बोली थी हमने। अवध उसी टाइम हुआ था, इस पर कुप्रशासन का आरोप लगा दिया था न। कौन नवाब था अवध का अंतिम, अरे अवध का अंतिम नवाब कौन था जिसपे नहीं, बाजीराव यहाँ क्या करने आएंगे, वो पेशवा के थे। अवध का अंतिम वो कौन था नवाब, 1857 पढ़ाया हुआ हमने, जिसपे कुप्रशासन का आरोप लगा दिया गया था। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बाजिद अली कौन था, बाजिद अली। उस पर कुप्रशासन का आरोप लगाया और उसे हड़प लिया गया। तो इतने राज्य थे जो हड़प नीति के तहत क्या कर दिए गए थे, हड़प लिए गए थे। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। चलिए, इसने और क्या किया डलहौजी ने, भारत की राजधानी को कहाँ बना दिया, शिमला। तो पूछे अंग्रेजों की राजधानी ग्रीष्म काल में शिमला रहेगी, इसको किसने स्थापित किया था। तो ये काम भी शुभ किया था वो किसने, डलहौजी ने। हाँ, शिमला रहती थी ग्रीष्मकालीन, पूरे भारत की, पूरे भारत की राजधानी उस टाइम पर ग्रीष्मकालीन शिमला रहती थी। वैसे दिल्ली थी। कैसे काम कर रहे हो, कलकत्ता होगी इस टाइम पे। तो इस टाइम पर कौन थी, कलकत्ता। तो ग्रीष्मकालीन अगर राजधानी पूछेगा कौन सी थी और ये किसने स्थापित की ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो आप किससे बताओगे बेटा, समझ में आया, कंफ्यूज तो नहीं हो। ठीक है, तो कौन होगी आपकी, शिमला। और लास्ट तक रही थी जब तक अंग्रेज रहे थे, क्योंकि इतनी हम लोग के यहाँ गर्मी पड़ती है और इन पे सहन नहीं होती थी। शिमला ठंडा प्रदेश रहता था उस टाइम पे, तो गर्मियों में ट्रांस ले जाते थे करके, समझ में आ रहा है। सारे कामकाज वहीं से करते थे। अब बताओ कोई दिक्कत हो। अगर पूछे हड़प नीति के तहत सबसे पहला कौन सा राज्य हड़पा गया था, सतारा। ठीक है,
डलहौजी ही ध्यान रखना। अगर पूछे इंग्लैंड कोहिनूर हीरा कौन ले गया था? नादिर शाह। नांग इंग्लैंड से नादिर शाह ले जाएगा? कैसी बातें कर रहे हो? भारत से लेके तो भारत से ले गया था। जल्दी बोलो। अगर पूछा जाए कि कोहिनूर हीरा का नाम सुना है, वो इंग्लैंड कौन ले गया था? तो डलहौजी ले गया था, ये बात ध्यान रखना। ये इंग्लैंड ले गया था, इसने पंजाब पर अधिकार किया और कोहिनूर हीरे को इंग्लैंड ले गया। तो इसने ध्यान रखना पंजाब पर अधिकार कर लिया था। अगर पूछा जाए कहाँ से ले गया था, तो ये पंजाब से ले गया था। कौन ले गया था बेटा? कोहिनूर हीरा। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहता है कि कोहिनूर हीरा भारत से इंग्लैंड कौन लेकर चला गया था? तो आपको डलहौजी लेकर चला गया था। अब बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो? एक एक चीज़ समझ में आ रही है? रिवीजन करना आपकी जिम्मेदारी है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएं हम लोग। कोई दिक्कत हो तो बोलो। अगला आपका आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये डलहौजी। अब आता है लॉर्ड कैनिंग। अब क्या आएगा बेटा? लॉर्ड कैनिंग। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 1857 क्रांति वगैरह इसी के समय होगी। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी। सी समझ में आ गई? तो डलहौजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लॉर्ड कैनिंग लिखो। अगला लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग कहाँ से कहाँ तक रहेगा? इसका दुर्भाग्य रहा ये बात का कि जैसे ही आएगा 1857 का, इसका क्या करना पड़ेगा? इसमें डाल दी बेटा। डलहौजी लॉर्ड कैनिंग जैसे 1856 में आएगा, उसके बाद उसको पहला सामना करना पड़ जाएगा भारत का विरोध का, ठीक है। और क्रांति स्टार्ट हो जाएगी कौन सी? 1857। तो कैनिंग कब से कब तक रुका था? 1856 से 1856 से 1862 तक। बाद में वायसराय बन जाता है, हाँ यहीं पर, सही है। चले, तो इसने क्या क्या किया लिखो। इसके समय में 1857 क्रांति हुई। सर अगर पूछा जाए कि लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर कब तक रहा, तो 1857 तक रहा। हाँ 57 तक रहा था बस। उसके बाद वायसराय का काम करेगा ये। 1857 क्या हुआ था बेटा? विरोध हुआ था। इलाहाबाद संधि। इलाहाबाद संधि। इलाहाबाद संधि। इलाहाबाद वही संधि है जिसमें महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था और इसके तहत कंपनी के राज्य को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। कंपनी का राज्य समाप्त, सही है, ध्यान रखना। वो इलाहाबाद संधि कहलाई थी जिसमें महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। कौन से पार्क में? पार्क कौन सा था? हैं? कोरो। ओ माय गॉड, फिर दिल्ली दरबार कहाँ होगा? हैं साला, इलाहाबाद से दिल्ली पहुँच गए। कोरो जो था वो बेटा दिल्ली दरबार लगे थे उसमें। हम पूछ रहे हैं इलाहाबाद में कौन सा था? मिंटो पार्क। कैसे काम करते हो? कौन सा था बेटा? मिंटो। कतई रिवीजन नहीं करते हो, इतिहास ऐसे याद ना होता है और ना ऐसे इतिहास बना पाओगे। इतिहास बनाने के लिए जगना पड़ता है रातों में, जब सबकी लाइटें बंद हों तो तुम्हारी जलनी हो चाहिए। ऐसा नहीं जला के सो गए बोले जल रही पूरी रात, सही है नहीं, ऐसा नहीं करना है। मीनाक्षी, सती प्रथा का अंत कौन से गवर्नर ने किया था? सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था सती प्रथा का। विलियम बेटिंग, राजा राम मोहन राय। 1800 ऐसे भूलोगे? राजा राम मोहन राय का पूरा संयोग था और कर किसने दिया था? बेटिंग ने, सही है। डलहौजी ने तो तार फार डांग वगैरह व्यवस्था, यूपीएससी वगैरह सब तैयार की थी। ये सब बहुत विस्तार किया था इसने। उस सर्वाधिक अंग्रेजों का अगर विस्तार हुआ था अपने साम्राज्य में तो डलहौजी के समय हुआ था, इसलिए इसे भारत का आधुनिक जनक कहा जाता है कि इसने भारत में आधुनिकरण की शुरुआत कर दी थी। अब कौन चल रहा है हमारा? लॉर्ड कैनिंग। 1857 समाप्त, ठीक है। इलाहाबाद संधि के तहत कंपनी का राज समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन का राज्य प्रारंभ हो गया। तो पूछ सकता है आपकी ब्रिटिश क्राउन का जो साम्राज्य था, जो आपकी कानून था, वो कब से लागू हो गया? उसे ब्रिटिश क्राउन कहते हैं, ठीक है। तो ये अधिकार किसे दे दिया? ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। और उस टाइम पर गवर्नर जो था वो कौन था बेटा? सही है। इसी इलाहाबाद संधि कहाँ हुई थी बेटा? पार्क, तो मिंटो पार्क में हुई थी। भूला मत करो बेटा जल्दी, मिंटो पार्क में हुई थी, ध्यान रखना है। इसी के साथ ध्यान रखना गवर्नर जनरल का पद क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया बेटा? समाप्त कर दिया था।
और इसी के स्थान पर क्या लेकर आए थे, कौन सा पद, तो आप कहोगे वायसराय, वायसराय। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहेगा आपका, लॉर्ड कैनिंग, और भारत का पहला वायसराय कौन रहेगा, तो आप कहोगे लॉर्ड कैनिंग। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, साफ सुथरी सुथरी, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत बेटा, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ो। ठीक बेटा, इसने लिखो सैनिक और असैनिक व्यय में कमी कर दी। अगला पॉइंट बना लो, सैनिक व असैनिक जो काम करने वाले थे उनके व्यय में क्या कर दी बेटा, कमी, मतलब वेतन कम कर दिया उसने। सैनिक और असैनिक बोले जो सैनिक थे और जो उनके महल वगैरह में दास दासियां रहती थी उन पर व्यय क्या कर दिया, कम कर दिया, मतलब उनको सैलरी से थोड़ा क्या कर दी, कम कर दी। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे पहले जो वेतन था उसके लिए नोट का प्रचलन कौन लेकर आया था, तो लिखो इसने नोट का प्रचलन प्रारंभ कर दिया था। नोट का प्रचलन प्रारंभ कर दिया था। तो नोट का प्रचलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था, तो आप किससे बताओगे बेटा, सही है। इसने और क्या किया, सर पहले सर सोने चांदी और ऐसे रुपए सिक्के वगैरह दे दिए करते थे, हाँ सिक्के आते थे, हाँ, तो इसने नोट प्रारंभ कर दिए थे। सही है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे नोट वाला। चलिए बेटा, तो समझ में आ गया यहाँ तक। तो नोट का प्रचलन अगर पूछा जाएगा तो आप किससे बता दोगे, लॉर्ड कैनिंग। सही है। जो असम ठीक है, असम तथा नीलगिरी पहाड़ी पर जो चाय होती थी उस टाइम पर, उसको इसने क्या कर दिया बेटा, बढ़ावा दिया था। चाय को क्या दिया बेटा, बढ़ावा दिया था। तो ये आपसे पूछ सकता है कि चाय को बढ़ावा किसने दिया था। कोई दिक्कत है यहाँ पर। अगला बेटा, इसने भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी बताया। बोले जो दास प्रथा है, दास प्रथा सभी जानते हो, जो मजदूर वगैरह थे उनको दास पैसे देकर खरीदना, तो वो दास हो जाते थे उनके, और उसको इन्होंने क्या बताया था, गैर कानूनी। बोलो कोई भी पैसा से खरीद कर किसी को गुलामी नहीं करा सकता। ठीक है, तो लिख लो बेटा, दास प्रथा को गैर कानूनी किसने बताया था, तो आप कहोगे लॉर्ड कैनिंग ने बताया था। ठीक है, तो लिख लो इसमें जल्दी, दास प्रथा को गैर कानूनी। ठीक है, तो दास प्रथा को गैर कानूनी बनाने वाले कौन थे, तो आप ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब किसी से दास गुलाम नहीं बना सकते। देखो इसी के समय में मुगल साम्राज्य या मुगल शासक बहादुर, क्या नाम था बेटा, बहादुर शाह सेकंड, सही है, को रंगून भेज दिया गया था, रंगून जेल में, क्योंकि 1857 में उन्होंने भाग लिया था। बाद में इनकी पत्नी इन्हें पकड़वा देती है और कहाँ चले जाते हैं, रंगून। हाँ, हुमायूं के मकबरे में छुपे हुए थे, और इनकी बीवी ही खुद बता देती, बोले ले जाओ इसको, दुखी बहुत आदमी। सही है। और जब उन्हें रंगून भेज देते हैं, बाद में फ़ोन करती है और फिर गाना गाती है, मेरे पिया गए रंगून, माँ से किया है टेलीफोन।
बड़ी याद सताती है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट मिलेंगे क्योंकि टाइम भी हो चुका है। सही है। और ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड है क्योंकि लाइव नहीं हो पाई थी, तो रिकॉर्डेड कर दी, आपको प्राप्त हो जाएगी। आप सभी लोगों से ज्वाइन करें, आराम से देख लें। अभी चलते रहेंगे, क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड मिल जाएगी, आपको अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए आज कितना रखेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।